बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को, तमाम परदेसी भाइयों को सलाम हो गई मेरी तरफ से। सऊदी अरेबिया से 10,000 या 10,000 प्लस में गैर मुल्की डिपोर्ट आए दिन न्यूज़ आ रही हैं जी। आप बेहतर, मुझसे भी बेहतर मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर इसके मतलब खबरें सुन रहे होंगे कि पाकिस्तानी इतने डिपोर्ट हो गए, ये वाला मामला वो वाला मामला। मैं ये शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा आप तमाम दोस्तों को, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात बताने का ये मकसद ये होगा कि यार जो डिपोर्ट वाला मामला ये होता क्यों है, और जो डिपोर्ट होते हैं उनका यानी कि क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान से न्यू वीज़ा के तौर पर क्या मामला हैं, और यहाँ पर डिपोर्ट जो बेसिकली मुद्दे की बात है, यहाँ से डिपोर्ट किन को किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो मल्टीपल वीज़ा के तौर पर मुकीम है और उन मल्टीपल वीज़ा आपको पता है महदूद मुद्दत के लिए बंद है, और वो जहाँ पर जो मुकीम है उनको पकड़कर डिपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो मल्टीपल वीज़ा के तौर पर मौजूद है उनको डिपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। जब आप 3 मंथ के बाद एग्जिट री एंट्री नहीं करेंगे, आप वैलिड नहीं रहेंगे, मल्टीपल वीज़ा की बात कर रहा हूं मैं, तो फिर आप पकड़ेंगे तो आपको डिपोर्ट करेंगे। वरना भाई आपको कभी भी कोई भी बंदा डिपोर्ट नहीं करेगा जो यहां पर मौजूद है मल्टीपल वीज़ा के तौर पर पहले से ही। वो न्यू लगना बंद हुए हैं महदूद मुद्दत के लिए, आप तमाम जानते हैं। अच्छा, डिपोर्ट वाला मामला मैं इसके मतलब बात कर लेता हूं। मैं इकामा एक्सपायर फर्स्ट नंबर के ऊपर इसको रखूंगा, क्योंकि बहुत से मेरे पाकिस्तानी भाइयों के, मैं हज़ारों बोल सकता हूँ, लाखों तो चलो नहीं, तो हज़ारों पाकिस्तानियों के, खासकर कंपनी मुसस्सा में काम करने वाले, उनके इकामे एक्सपायर होते हैं। वजह क्या है? कंपनी मुसस्सा नहीं लगा रहा है। फर्स्ट टाइम आपको शुरता पकड़ेगा, आपको भाई 500 रियाल का ग्रामा करके छोड़ेगा। सेकंड टाइम पकड़ेगा 1000 रियाल का ग्रामा करके छोड़ेगा। थर्ड टाइम पकड़ेगा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा, ये जवाज़त की तरफ से क्लियर है। थर्ड टाइम पकड़ेगा तो फिर आपको वो डिपोर्ट करेंगे। और जो साय खास अमल मंजरी या घरेलू के तौर पर आते हैं, वो भाई अलग मामला। अगर वो इकामा वैलिड की सूरत में भी बाहर से पकड़े जाएंगे तो वो उनको बदून कफील के जुमरे में रख के डिपोर्ट कर सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं, ये उनकी मर्जी है। हाँ, जो कंपनी मुसस्से से भागकर बाहर कहीं काम करते हुए पकड़े जाते हैं उनको भी वो छोड़ दे तो छोड़ दे, वरना उनको भी बदून कफील के जुमरे में रख के डिपोर्ट कर सकते हैं, ये मामला होता है। अच्छा, यहाँ मैं अभी आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि जो पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आप मिसाल के तौर पर किसी भी, कोई मेरा ऐसा पाकिस्तानी भाई है जो पाकिस्तान के किसी भी अदारे को लेकर या पाकिस्तानी किसी परचम को लेकर, जैसे कि पाकिस्तान का परचम है वो भी यहाँ पर आपको पता है गाड़ी के ऊपर अलाउ नहीं है, आप फ्रंट स्क्रीन या बैक स्क्रीन के ऊपर लगा सकते हैं, या आप किसी भी सियासी पार्टी का परचम या उसका नाम वगैरह लिखना ये भी अलाउ नहीं है। अगर आप इस सूरत में पकड़े जाएंगे तो फिर भी आपको डिपोर्ट कर देंगे। इसके मतलब एक मुझे खातून ने मैसेज किया, मैं एक अलग वीडियो बनाकर शेयर करूंगा, क्योंकि वो वीडियो ये खामखा बहुत लंबी बनती जाएगी। वो मसला हर पाकिस्तान के साथ पेश आ रहा है, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। अच्छा जी, जो यहाँ से डिपोर्ट हो गए बंदे, मैं व्हाट्सअप नंबर मेरा साथ में चलता जाएगा, आपने मजीद इसके मतलब कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ से जो डिपोर्ट हो गया अभी 10,000 कुछ 100 कुछ हैं इस वीक के जो डिपोर्ट हुए हैं, वो दोबारा सऊदी अरेबिया में आ सकते हैं। भी देखें, दो सफारा से गया, सफारा साउथ पास बनाकर गया, किसी एजेंट से बनाकर गया, या जेल के रास्ते डिपोर्ट हो गया, या छुट्टी है वापस नहीं आया, या कफील ने खरूज लगाकर भेज दिया, पीछे से कफील जो मतलूब में चला गया, या कफील का काम बंद हो गया, भाई मैं दोबारा न्यू वीज़ा से आ सकता हूँ, क्या मामला था। देखिए, ऐसे तमाम दोस्त अहबाब, जब भी आपने दोबारा सऊदी अरेबिया का वीज़ा लेना है, कोई भी है भाई, उम्र का है, वर्क का है, विजिट है, कोई भी, चाहे आप बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो भाई आपने अपना स्टेटस ज़रूर पहले चेक करवाना है कि मैं क्या सऊदी अरेबिया में न्यू वीज़ा को लेकर इंटर हो सकता हूँ या नहीं। ये मैं आपको भाई यकीन माने वो बात बता रहा हूँ कि जिससे आपके लाखों रुपए बचेंगे, यकीन माने। वरना एयरपोर्ट से अगर किसी को वापस भेजेंगे तो उसके वीज़ा स्टैंप हो चुका है, टिकट के पैसे ज़ाया हैं, वीज़ा के पैसे ज़ाया हैं, उसका 5-7 लाख रुपए गूगल है। तो बात करने का मकसद ये था कि भाई लाखों वीज़े के ऊपर लगाने हैं, टिकट के ऊपर लगाने हैं, उससे बेहतर ये है कि आप किसी भी, आपका दोस्त भाई अहबाब यहाँ पर बैठा हुआ है, व्हाट्सअप नंबर आपको मैंने दिखाया हो, मजीद आपने मुझसे कुछ पूछना हो मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपका कोई दोस्त भाई अहबाब बैठा हुआ है तो उसको बोलकर जवाज़ात में जो आपका रिकॉर्ड सेफ है वो लाजम चेक करवाना है। किसी की बात के ऊपर यकीन नहीं करना है, बस मैं बोल रहा हूँ, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, आप नहीं, किसी की बात के ऊपर यकीन नहीं करना है। आपने भाई जवाज़त में जो आपका स्टेटस है वो लाजम चेक करवाना है। अगर क्लियर है तो वीज़ा लें, सफ़र करें, नो टेंशन। एयरपोर्ट के ऊपर बैठकर कॉफ़ी पीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा, एनर्जी ड्रिंक पीजिएगा, टेंशन फ्री होकर ग्लासेस लगा कर आइएगा। अगर कोई मामला है तो आपको भाई कन्फर्म पता चल जाएगा। लाखों आपको मैंने जैसे कि बता दिया, फिर लाखों का ज़िया है भाई।